अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज मैं आपको रियलिटी शॉपिफाई के ऊपर पूरी एक वीडियो देने वाला हूं और इसमें आज आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली पाकिस्तान में शॉपिफाई बहुत ज़्यादा इन है। और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई शॉपिफाई पे रियलिटी क्या है। हम सिर्फ सेल्स देखते हैं और सेल देख के हम ये समझ लेते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि आपका खर्चा क्या क्या है। आप सिर्फ देख, सेल फॉर एग्जांपल आपकी है 1 लाख रुपया, 1 लाख की सेल आई है, ठीक है। और प्रोडक्ट की प्राइस है 2000 रुपया, ठीक है। वो प्रोडक्ट आप की ये तो है प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, ठीक है। परचेजिंग प्राइस ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको मिल रही है 1100 की, ठीक है। उसके बाद आपके शॉपिफाई के पर मंथ जो खर्चा है वो तकरीबन है एक्सपेंस जो है वो तकरीबन है जी, अगर साल का लेते हैं तो $19 पर मंथ है, ठीक है। ये 19 बनता है तकरीबन कोई मान लें 6000 रुपया, ठीक है। ये सब मंथली है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि .com की आप डोमेन लेते हो, GoDaddy तकरीबन 4000 की पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है ठीक है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप ऐड चलाते हो, ठीक है। कम से कम आप बजट रखते हो 1000 रुपया, तो पर डे 1000 रुपया ये खर्चा है। 30 डेज का 30,000 रुपया खर्चा अगर आप ये लगाते हो। अगर आप टिकटॉक पे ऐड चलाते हो और बजट रखते हो फॉर एग्जांपल डेली का 500 या 700 या 800, ठीक है, 800 रखते हो तब भी ₹24,000 रुपया आपका ये बन जाता है, ठीक है जी। ये वो खर्चे हैं जो आपको एक शॉपिफाई स्टोर को चलाने के लिए जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि सिर्फ सेल ही बेटर करती है कि सेल बहुत ज्यादा है, सेल बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेल के साथ आप ये भी देखें कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, ये भी देखें कि वो कितनी की खरीदी जा रही है। अभी एक दो और खर्चे मैं और भी बताने वाला हूं आपको। शॉपिफाई का मंथली प्लान का खर्चा है, फर्स्ट टाइम डोमेन लेते हैं खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का रेगुलरी खर्चा है। ये तो सिर्फ 2 जगह हैं। अगर आप गूगल पे सर्च एड प्लस यूट्यूब ऐड चलाते हैं तो उसका भी खर्चा है आपका डेली का 1000, मतलब 30,000। आप सिर्फ 1 लाख की सेल देख के बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि शॉपिफाई में हम लॉस में जाते हैं या प्रॉफिट में जाते हैं। तो दूसरी चीज, क्योंकि आपको मार्केट बनानी पड़ती है, मार्केट आपकी बनी ही नहीं होती, तो इसीलिए आप ये समझे कि आपके प्लस आपका अगर आपका TCS है या लेपर्ड है या फिर M&P है या कोई और कोरियर सर्विस है पाकिस्तान में, ठीक है, तो उसका जो खर्चा है वो पर शिपमेंट आपको 250 से 300 रुपए पड़ता है। बाज दफा प्रोडक्ट बड़ी है तो ज्यादा भी पड़ता है। तो ये वो चीज है कि इसको आप कल
कैलकुलेशन करें और उसके बाद रिजल्ट निकालें तो आपको आसान होगा शॉपिफाई को स्टार्ट करना। ठीक है, शॉपिफाई उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन लोगों के पास पैसे नहीं है। नंबर 1 चीज, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, या वैसे मैनुअली कोई प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं राजा बाजार से, लाहौर से लेकर, या कराची की मार्केट से लेकर, या फिर होलसेल पे काम करते हैं तो होलसेल पे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, सेल ज्यादा होती है ब्रांड्स की जो कंपनीज की प्रोडक्ट होती हैं। अलबत्ता अगर आपकी सेल अच्छी हो तो फिर ये सारे खर्चे भी निकल आते हैं, चल भी पड़ता है। ये कोशिश करेंगे अगर आप एक स्टोर बना रहे हैं तो कम से कम मोस्टली 3 to 6 मंथ तक आपके पास पर मंथ, ठीक है, 50,000 रुपया लाजमी होना चाहिए चलाने के लिए। ठीक है, चाहे वो लोकल चला रहे हैं या इंटरनेशनल। कोशिश करें अगर इंटरनेशनल है तो आपके पास पैसे ज्यादा होने चाहिए। ये वो खर्चे हैं जो रियलिटी बेस हैं, जो कोई भी नहीं बताता। ठीक है, और शॉपिफाई या ड्रॉप शिपिंग कहीं पे भी फ्री नहीं है। ठीक है, आपने इंटरनेशनल भी करना है या पाकिस्तान में भी करने हैं तो आपको मसला है। दूसरा चीज कि अगर आप इंटरनेशनल करते हैं तो फिर आपको पास और ज्यादा एक्सपेंस लगता है। इसकी रीजन ये होती है कि आपको जो पेमेंट गेटवे है उसके ऊपर या LLC लेके सारा कुछ, वो तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा है, या फिर आप 30 to 50,000 लगाते हैं पे प्रो या मुख्तलिफ कंपनी से आप पेमेंट गेटवे लगाते हैं। ठीक है, और ये बात में बैठा लें कि ये सारे इतने खर्चे होते हैं शॉपिफाई के। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि शॉपिफाई फ्री है या सस्ता है या कुछ भी है, तो कम से कम आपके पास 30 से 40,000 पर मंथ होना चाहिए इसको चलाने के लिए। और 3 से 4 महीने के बाद जाके आपका एक स्टोर स्टेबल होता है, और अगर आपकी प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, तो फिर ये है कि आप देख सकते हो। सिर्फ मिलियंस की सेल मत देखा करो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है कि आपको पता हो कि बेसिक जो एक्सपेंस होते हैं, जो खर्चे हैं, वो कहाँ का किस किस जगह पे हैं। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि बहुत सारे लोग शॉपिफाई करते हैं, शॉपिफाई का कोर्स करते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि नहीं जी शॉपिफाई पे तो मंथली खर्चा भी है, शॉपिफाई पे तो डोमेन भी खरीदनी पड़ती है, फेसबुक एड्स पे भी पैसे खुले लगाने पड़ते हैं, टिकटॉक पे भी लगाने पड़ते हैं, फिर अगर आपने गूगल सर्च या यूट्यूब पे भी लगाना पड़ते हैं, और बड़ी जो वेबसाइटें होती हैं बाद में लोग SEO सर्विसेज भी लेते हैं, और कोरियर के भी सर्विसेज के पैसे हैं, चाहे लोकल है इंटरनेशनल है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप शॉपिफाई को सीखें या करें और उसके ऊपर काम करें। तो अदरवाइज मेरा था बेसिक एक इंफॉर्मेशन फॉर्मल सी आपको देना। इस शीट से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए कि बेसिकली कितनी कॉस्ट है। तो आप एक FBA की तरह एक कैलकुलेटर बना लें और उसमें आप अपनी कॉस्ट निकाल के आप इसके मुताबिक आप अपना एक्सपेंस देख के सेल्स चेक करके देखें कि आपको पर मंथ कितना बचत होती है। ठीक है, और अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तब भी आप लॉस में जाते हैं, और अगर आपकी प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है तब भी आप लॉस में ही जाते हैं। प्रॉफिट में तब जाते हैं कि प्रोडक्ट है 400 की और आप बेच रहे हैं 1500 की, 2000 की, और वो अच्छी बिक रही है तो फिर। और पाकिस्तान में अगर आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो दराज पे जाएं, पहले उनकी वो प्रोडक्ट देखें कि उसकी डिमांड क्या है, अच्छी डिमांड हो, हाई विनिंग डिमांड, तो प्रोडक्ट सेल करें। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो अली हंटर, निच स्क्रैपर्स, पॉकेट, और ये वो टूल्स हैं जो आपको बताते हैं कि उन प्रोडक्ट की सेल्स है नहीं है। वो प्रोडक्ट लें जिनकी सेल्स अच्छी हो, तो फिर आपको एड्स चलाने का, खर्चा करने का इतने का फायदा होता है। आई होप आपको इस वीडियो से कोई थोड़ा सा नॉलेज मिला हो। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।